फिर मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। दोबारा अपना एमपी किरण जी को भी साथ में लेकर आऊंगा और अपना जितने भी जो ऑनरेबल एमएलए इस डिस्ट्रिक्ट का तीनों ऑनरेबल एमएलए उनको साथ में मैं फिर दोबारा यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा। देखो एक सीट ऊपर नीचे हो जाने से भी हम विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। हमको तीनों का तीनों चाहिए भाई, एकदम तीनों का तीनों आप लोग जिताएंगे। आप लोग ठीक से नहीं चिल्ला रहे, मैं आज हिलने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। जितना भी गौरव हो आप लोग अच्छे से साथ देना होगा। तीनों का तीनों हमारा बीजेपी का उम्मीदवार को जिताएंगे। किरण जी को यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जिताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि इस बार अभी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का सीजन वो चल रहा है। हम सब लोग ने डेमोक्रेसी में हर एक 5 साल के अंतर्गत में इलेक्शन, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो या पंचायत का इलेक्शन हो, हर एक 5 सालों में ये इलेक्शन का एक साइकिल चल रहा है। मगर इस बार का जो डेमोक्रेसी का जो साइकिल जो चल रहा है ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही स्पेशल है, खास करके अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोगों को अपना वोट कास्ट करना है 19 अप्रैल, इसी महीना का 19 तारीख में। तो वोट कास्ट करने से पहले बीजेपी ने अभी अपना कैंपेन के मैदान में उतरा है अनकॉन्टेस्टेड पूरा 10 सीट के साथ में। 10 सीट के साथ में हम लोग बीजेपी मैदान में उतरा हुआ है। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले 8 सालों में हमेशा विंटर्स में मैं कई बार अरुणाचल को मैं टूर करता हूँ, राज्य का कोना कोना जगह को जाके देखता हूँ, लोगों के साथ में जाके मिलता हूँ। उन लोगों का एस्पिरेशंस, आशा क्या है सरकार को लेते हुए, सरकार से उनका एक्सपेक्टेशंस किस प्रकार से होता है। तो मैं इस बार मैं देखा अरुणाचल में ब्रॉडली सभी लोग ने मन बना लिया है, इस बार सब लोग वोट करेंगे तो केवल बीजेपी को ही वोट करेंगे। और इस बार बीजेपी अपना स्टेट में एक नया रिकॉर्ड हम लोग बनाने वाला है। विधानसभा में भी एक नया रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे। साथ साथ इस राज्य में हमारा 2 लोकसभा सीट, वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बहुत ही होनहार लीडर युवा नेता है श्री किरण जी, एक नया रिकॉर्ड मार्जिन का साथ में यहाँ से हम लोग दोबारा फिर इनको मोदी साहब के साथ में पार्लियामेंट भेजने का ये पूरा मन हम लोग ने तय करके रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को लेके नरेंद्र मोदी साहब का इतना प्यार है, जिसे अभी थोड़ा देर पहले हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर और इस बार का हमारा एमपी बीजेपी के कैंडिडेट श्री किरण जी ने भी जो कहा है, फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक सांसद को कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देना, ये केवल किरण के लिए ही रेस्पेक्ट नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश का सभी 26 मेजर ट्राइब एंड 100 सब ट्राइब्स को मोदी साहब ने इज्जत दिया हुआ है। मोदी साहब का प्यार है हमारे ऊपर, तो इस चीज को हम लोग समझना है। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब पिछले महीना मार्च 9 तारीख को ईटानगर में आए। आप सभी लोग में कई आप लोग भी वहाँ आईजी पार्क में अटेंड किया होगा, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग में से कई लोग उस प्रोग्राम को सोशल मीडिया में भी देखा होगा। तो 9 मार्च को पीएम साहब आया ईटानगर में। मोदी साहब ने ईटानगर में बैठकर नॉर्थ ईस्ट का जितने भी जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है उसका फाउंडेशन और इनॉग्रेशन ईटानगर से किया। कुल मिला के इस बार का जो इनॉग्रेशन और फाउंडेशन जो ले किया 55,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए, 55,000 करोड़, और जिसमें से अरुणाचल के लिए था 41,000 करोड़ अरुणाचल प्रदेश के लिए था। तो इस प्रकार का ऑनरेबल पीएम साहब अपना डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को अरुणाचल में लेके आगे बढ़ रहा है। और आने वाला दिनों में जैसे अभी किरण जी ने जो कहा, आने वाला दिनों में भारत सरकार के ओर से इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में लाखों करोड़ों में होने वाला है, लाखों करोड़ों में। तो जैसे मैंने कहा कि 2024 का इलेक्शंस हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। सो इसलिए आने वाला दिनों में कई और बड़ा काम हम लोगों को करना होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देने का टाइम अभी आ गया है। सो यहाँ अपना वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोगों, अपना शी योमी डिस्ट्रिक्ट के लोगों, अपना लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों, आप सब लोग इस बार जो हमारा विधायक जो उम्मीदवार है उनको तो आप लोग पूरा समर्थन करेंगे ही।
साथ ही साथ हम लोगों का बहुत ही परफॉर्मिंग डायनेमिक जो लीडर है अपना एमपी कैंडिडेट अभी का अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी को आप लोग एकजुट होके साथ देना है। इनको यहाँ से सियांग बेल्ट से और खास करके अपना यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के दोबारा फिर पार्लियामेंट में मोदी साहब का साथ में भेजना है। किरण रिजिजू जी आप सब लोग जानते हैं बहुत ही पॉपुलर नेता है। इन मोदी साहब का बहुत अच्छा ट्रस्टेड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। उनका कोर ग्रुप में बैठ के वो काम करते हैं। सो देखिए इसलिए हम लोगों का अरुणाचल का जनता और खास करके वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग गलती नहीं करना है। पार्लियामेंट में हम सबको पता है लोकसभा में 543 सीट्स वहां पे पार्लियामेंट में है। पॉलिटिकली देखा जाए अरुणाचल में केवल 2 ही लोकसभा एमपी है। 2 लोकसभा 543 में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है नंबर्स में, मगर नरेंद्र मोदी साहब का जो प्यार 10 सालों में जो उन्होंने यहाँ पे काम किया, किरण रिजिजू जी और अपना ईस्टर्न में एमपी तपिरगांव साहब दोनों ने मिलके जो अरुणाचल को जो सहयोग किया, राज्य सरकार को जो सहयोग किया, उसको हम लोग धन्यवाद देने का टाइम आ गया है। सो 19 अप्रैल में आप सभी लोग अपने अपने पोलिंग बूथ स्टेशन में जाके नरेंद्र मोदी चेहरा को याद करते हुए, अपना किरण जी का चेहरा को याद करते हुए कमल का बटन दबाना है। आने वाला 5 सालों का जो जर्नी है, डेवलपमेंट का जर्नी के ऊपर में, बीजेपी के ऊपर में दोबारा फिर आप लोगों का मैंडेट आप लोग दीजिएगा। आने वाला दिनों में मैं आप सभी को वादा करता हूं, राज्य में मैं ही यहाँ पे आप लोगों के बीच में आते रहूंगा और आप लोगों का डेवलपमेंट, इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसका हम आप लोगों का बीच में चर्चा करके और भी डेवलपमेंट हम लेके जाएंगे। आप सभी को पता है कि खास करके अपना यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट तो पूरा अपना मैक्सिमम गालो ट्राइब ही यहाँ पे मेजोरिटी, यहाँ पे अपना गालो ट्राइब ही यहाँ पे बसे हुए हैं। गालो ट्राइब के लिए देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा काम करके आप लोगों को दिया हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग हम लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है और ये सही प्लेटफॉर्म है आप लोगों को याद दिलाने के लिए। तो इसलिए देखिए अभी आप लोगों के लिए हम लोग ने लेपारादा डिस्ट्रिक्ट दिया तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने दिया है कि नहीं दिया? लेपारादा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को बना के दिया। साथ साथ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग ने फंक्शनलाइज करके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट भी अभी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप से हम लोग ने फंक्शन करके दिया। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, पहले मेडिकल कॉलेज भी नहीं था इस राज्य में, पहला मेडिकल कॉलेज भी अपना बीजेपी सरकार का, पार्टी का सरकार ने ही स्टार्ट किया और उस मेडिकल कॉलेज को भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तोमो रिबा साहब के नाम पे हम लोग ने डेडिकेट किया। राज्य का पहला लॉ कॉलेज भी हम लोग ने स्टार्ट किया और पहला लॉ कॉलेज भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जारबोम गामलिन जी का नाम में हम लोग ने डेडिकेट किया। हमें सेंट्रल जोन यहाँ पे ऑलरेडी बसर में हम लोग ने वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। तो सेंट्रल जोन कमिश्नरेट होने का बाद, सेंट्रल डिवीजन होने का बाद डिपार्टमेंट्स का भी अभी सेंट्रल जोन का ऑफिसेस भी यहाँ पे बनाया जाएगा। सबसे पहला तो मैं चीफ इंजीनियर सेंट्रल जोन को यहाँ पे हम बेने में, पीएचई का बेने में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आज सवेरे जब मैं वहाँ लॉज में था तो हमारे पास अपना वेस्ट सियांग लोकल मार्केट वेलफेयर सोसाइटीज़ के हमारा ये औरतें लोग भी आए थे। तो वहाँ पे जो अपना जो वेंडर्स का जो मार्केट्स है यहाँ पे, तो उन लोगों का एक रिक्वेस्ट ये था कि आने वाला दिनों में यहाँ पे अच्छा एक, यहाँ पे डेली मार्केट में अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं लेता हूँ। इसी साल इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी हम लोग दे देंगे। और साथ साथ यहाँ पे एक जो रोड है वॉक टू बाम का भी काफ़ी डिमांड इसमें रोड है, इसमें अच्छा रोड बनना चाहिए। इस रोड को भी आगे बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेता हूँ। और साथ साथ अपना गालो एरिया में कहीं ऐसे जगह होगा जहाँ डेयरी भी नहीं बनाया, तो किरण जी हम लोग बात करके लोकल एमएलएस के साथ में डिस्कस करके, जैसे अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हीगे बगरा में हम लोग डेयरी बनाएंगे। साथ साथ दरका में जो हिंदुम है, इसके बाद दरका में मुबक गुमिन है, रीगो में है,
इस प्रकार से और भी जहाँ जहाँ डेरे नहीं बनाया वहाँ भी हम लोग आने वाला दिनों में डेरे भी बना के आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। और यहाँ आलो में आप सबको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर्ट्सवाइल जो अपना सियांग का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो और भी हम लोगों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट का काम ऑलरेडी चल रहा है, ये आपको पता है। इसी साथ इसमें और भी स्ट्रेंथनिंग करके और भी एडिशनल फंड देके और भी हम लोग बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट उसको हम लोग बहुत ही जल्दी बना के कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ आलो के अपने जो यूथ लोग हैं खेल कूद में बहुत अच्छा वो लोग प्रदर्शन करते हैं। यहाँ आलो का स्टेडियम कई सालों से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी जाके बहुत ही जल्दी ये आलो का स्टेडियम भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें याद है जब मैं नया मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ जब आलो में आया था तो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर अपना दो यादव साहब और एते साहब, उन दोनों ने हमको कहा था कि आपको पूरा गली गली लेके दिखाना चाहता है, सड़कें हमारा यहाँ बहुत खराब है। तो मैंने कहा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं वॉक करता हूँ और यहाँ का आलो का मैं पूरा कोना कोना गली गली जाके आया, मेरा इसलिए पूरा जूता और कपड़ा भी पूरा कीचड़ लगा हुआ है बोल के मैंने बताया। सो अभी आज देखिए हमारा आलो टाउनशिप का रोड, कॉलोनी रोड अभी बहुत अच्छा बन के तैयार हो रहा है। जहाँ जहाँ रोड नेटवर्क का अभी भी सुधार चाहिए आने वाला दिनों में उसको भी प्रायोरिटी देके हम लोग सुधार लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 लेन रोड, डबल लेन तो है ही है हमारे यहाँ, लेकिन आलो टाउनशिप में 4 लेन रोड कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 4 लेन रोड नहीं है। ये 4 लेन रोड हुआ तो अपना केंतो जिनी का इनिशिएटिव से, हमारा इंटरफेरेंस के कारण से और किरण जी का आशीर्वाद दिल्ली से होके तब जाके अपना आलो में 4 लेन रोड का सेंक्शन भी हो गया, रास्ता भी अभी बन चुका है। यहाँ में स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए अभी यहाँ पे 2 बिल्डिंग जो है बैडमिंटन कोर्ट, तो डबल कोर्ट के उसका काम यहाँ पे अभी चल रहा है। साकेट हाउस जो यहाँ पे था वो ऑलरेडी बन के उद्घाटन भी हो गया। हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। EMRS कोम्बो में ऑलरेडी हम लोग ने सैंक्शन करके दिया हुआ है। और ये जो स्कूल ग्राउंड है जो यहाँ पे अपना एक मॉडल स्कूल का भी यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, इसका भी काम यहाँ पे चल रहा है। पीने का पानी का के बारे में ऑलरेडी किरण जी ने आप लोगों को मेंशन कर दिया है, जहाँ पे ये मंदिर एरिया टू आलो का जो पानी का सप्लाई है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आने वाला दिनों में और भी आप लोगों का जो फैसिलिटी है पीने का पानी का अगर कमी है तो उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग टेकअप करके लेके जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में अपना जो जमीन है बहुत ही फर्टाइल जमीन है। किरण जी ने भी बोला आप लोगों का वेस्ट सियांग का जो पोटेंशियल है, अभी लकीली किरण जी फूड प्रोसेसिंग का भी मिनिस्टर इंचार्ज है। तो हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम में पाइनएप्पल फेस्टिवल बागरा में भी आया था, तो यहाँ का पाइनएप्पल तो बहुत ही अच्छा पाइनएप्पल है। इसको हम लोग आने वाला दिनों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ में हम लोग डिस्कस करके एक जगह में लगाएंगे ताकि सब रीजन को बेनिफिट हो। उस प्रकार से हमारा फार्मिंग इंडस्ट्री को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अभी ये जो माहौल जो चल रहा है इस बार बहुत अच्छा माहौल है, पॉलिटिकल माहौल। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि 1947 से लेके 2013 तक हम लोग ने बहुत सारा प्रधानमंत्री को देखा है, बहुत सारा राज्य में मुख्यमंत्री को भी देखा है, मगर इस बार का देखिए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंटर एंड स्टेट और उसको ब्रिज करने वाला इतना एफिशिएंट लीडर किरण जी और तबीर गांव जी, बहुत ही दोनों बीजेपी में बहुत ही सीनियर लीडर है। इस प्रकार का अच्छा पॉलिटिकल माहौल, अच्छा समय अरुणाचल को बार बार देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर इस बार बीजेपी को साथ देना बहुत ही आवश्यक है। पीएम साहब का विजन मैंने ऑलरेडी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी होने वाला है। इस मौका को हमको नहीं गंवाना है। आप देखिए गलती से यहाँ से अगर कोई दूसरा नॉन बीजेपी का एमपी वहां चला जाता है तो वहां जाके सबसे पहले तो पार्लियामेंट का दरवाजा ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाएगा और वहां में सीट ढूंढे उनका तो 3-4 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। जो सीट मिलेगा तो सबसे पीछे में बैठा रहेगा और अपने प्रदेश के बारे में वो क्या बात करेंगे वहां पे ऑपोजिशन बेंच में जाके। हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार का साथ बैठना है। इस बार देश ने पूरा मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, इस बार 400 पार देश का जनता ने मन बना लिया है।
चाहे आपका यहाँ से दोनों लोकसभा अगर हार भी जाए, मोदी साहब पीएम बनना तय है, मोदी साहब पीएम बनना तय है। और देखिए आपने यहाँ में इतना परफॉर्मिंग करने वाला एमपी को हम लोग यहाँ से नहीं भेजेंगे तो ये तो हम लोग अपने आप को ही इंसल्ट कर रहा है, हम लोग मोदी साहब को इंसल्ट कर रहा है। काम करने वाला को हम लोगों को आगे भेजना होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अभी किरण जी काफी अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहा है, यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला हुआ है, ऐसा मौका हमको बार बार अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा फायदा हम लोगों को उठाना है। तो ये जो समय जो चल रहा है बहुत ही सही समय चल रहा है और यही समय है, यही समय है, सही समय है। हम सबको एकजुट होकर किरण जी को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में पार्लियामेंट हम लोग भेजेंगे। और यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हमारे जो 27 एमएलए श्री न्यामर करवल निरुमोबा के जो एमएलए हैं वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम वहाँ पे कर रहा है, युवा नेता है, तो उनको वहाँ से निरुमोबा से जीत के भेजना ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ 27, 30 और 31 और अपना लेपरादा के हमारे मैडम और अपना सीयूमी के अपना स्पीकर साहब पीडी सोना जी, इन सभी को यहाँ से जिता के भेजना बहुत ही ज़रूरी है। देखो अगर अभी 10 सीट तो ऑलरेडी बीजेपी का आके बैठा हुआ है, अभी 50 सीट में इलेक्शन चल रहा है और इस बार तो जैसे मैंने कहा बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे स्टेट में, बीजेपी सरकार बनना स्टेट में तय है। अगर आप लोग गलती से यहाँ से वेस्ट सियांग से या बसर से या सीयूमी से नॉन बीजेपी को अगर इलेक्ट करके भेजता है तो क्या हाल होने वाला है, आज मैं भी आप लोगों को क्लियर कर बता देता हूँ। एमएलए का पावर कितना है आप लोग जानते हैं, क्या पावर है एमएलए का, फाइनेंशियल पावर। एमएलए का पावर होता है केवल एमएलए लेड फंड 3 करोड़, और ये 3 करोड़ भी अपना बीजेपी सरकार ने ही हमने बढ़ा के दिया हुआ है, पहले तो 1 करोड़ हुआ करता था। तो जनता ये तय करना है कि आपको साल का 3 करोड़ का डेवलपमेंट चाहिए, 5 साल के लिए 3 into 5 कितना हो गया 15, 5 साल में 15 करोड़, 15 करोड़ का एमएलए लेड का थ्रू से डेवलपमेंट चाहिए, या फिर अपना बीजेपी का एमएलए को, बीजेपी का उम्मीदवार को जिता के आप लोगों को हजारों करोड़ का डेवलपमेंट चाहिए। तय जनता को करना है, गलत फहमी में नहीं होना है। एमएलए का पावर केवल एमएलए लेड फंड ही होता है। डेवलपमेंट करेंगे तो सरकार को डेवलपमेंट करना होता है। सरकार मतलब राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। डेवलपमेंट सरकार के ऊपर में निर्भर करना होता है। तो इसलिए गलती से अरुणाचल प्रदेश में आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गलती से चलो 1-2 सीट नॉन बीजेपी का पार्टी का एमएलए अगर बन भी जाता है तो देखिए सबसे पहले तो ये जो ज्वाइनिंग वाला जो प्रोसेस है अभी पार्टी ने पूरा उसको बंद करके रखा हुआ है। बीजेपी पार्टी में ये 5 साल में ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं होगा, एमएलएस का बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं होगा, दरवाजा ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है। मगर मैं इतना आज यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जिन जिन कैंडिडेट्स लोग ने यहाँ पे वेस्ट सियांग, बसर और वहाँ सीयूमी में जो नॉमिनेशन फाइल करके रखा हुआ है वो सब लोग तो अभी फंस गया है, क्योंकि वो लोग नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ कर नहीं सकता। 30 मार्च को लास्ट डेट था विड्रॉवल, अभी वो डेट पार हो चुका है, तो वो कैंडिडेट लोग तो फंस चुका है अभी। तो उस फंसा हुआ कैंडिडेट के साथ में अपने लोग जाके नहीं फंसना चाहिए, वहाँ पे देखा देखी गड्ढा में नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का गेट 17 तारीख शाम 5 बजे, 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक हम लोग खोल के हम लोग रखेंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिंतो एते जी, जोनिया बसर जी और तको तालुक जी, इन सभी लोग आप लोगों को वेलकम करेंगे। जो अपने लोग वहाँ पे जो गलत रास्ता में गलत कैंडिडेट के साथ में जो चला गया, वापस आप लोग फिर में घर में आइए। तीनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरा कार्यकर्ता के साथ में आप लोगों को फूल माला पहना के वापस घर में वेलकम करेंगे। बीजेपी का जो पार्टी का दिल है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा घर है। अपना ही घर में बैठकर हम लोग 5 साल का डेवलपमेंट हम लोग एक साथ करना है। उस पर रह जाएंगे तो पूरा सूख जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूरा सूख जाएगा। भाई देखो, मैं तो क्लियर कट वाला आदमी हूँ, काम भी करता हूँ पूरा कमिटमेंट के साथ में, हिसाब किताब में भी बहुत तगड़ा हूँ, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। आप लोग हमारा
तीनों वेस्ट सियांग का एमएलए, बीजेपी पार्टी का एमएलए को यहाँ से जिता के भेजिए। शियोमी का अपना पीडी साहब को जिता के भेजिए। लेपरादा से मैडम जिनी को वहाँ से जिता के भेजिए। आप लोग एमएलए जिता के भेजना है, किरण जी को यहाँ से जिता के भेजना है। डेवलपमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ पार्टी के ओर से। मैं बार बार फिर यहाँ पे टूर भी करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में। सो इसलिए मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट भी मेंटेन करता हूँ और अकाउंटेबिलिटी भी हूँ, हिसाब किताब में बड़ा तगड़ा हूँ। तो ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के आलो वेस्ट में है 24 पोलिंग स्टेशन, 31 आलो ईस्ट में है 27 पोलिंग स्टेशन, 27 लिरोमोबा में है 55 पोलिंग स्टेशन। तो वेस्ट सियांग में कुल मिला के 106 पोलिंग स्टेशन है और कुल मिला के जो रजिस्टर्ड वोटर्स है 42,683। तो 2 अप्रैल और 2 जून और 4 जून, 2 जून में अपना एमएलए का काउंटिंग किया जाएगा और 4 जून में अपना एमपी का काउंटिंग किया जाएगा। इन दोनों दिनों में मैं पोलिंग बूथ वाइज में रिपोर्ट हम मंगा के देखेंगे कि आप लोग ने 2 जून को आप लोगों ने अपना एमएलए को कितना ब्लेसिंग आशीर्वाद आप लोग ने दिया हुआ है। बूथ वाइज हम चेक करेंगे और 4 जून को भी हम चेक करेंगे कि आप सभी का बूथ में अपना किरण जी को आप लोग ने कितना प्यार दिया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। उसका हिसाब से मैं आपका डिस्ट्रिक्ट में आके डिस्ट्रिक्ट का बारे में बड़ा जो चर्चा करना है उसके बाद में आप लोगों का साथ में आके डिस्कस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर और अच्छा एक प्रदेश है। डेवलपमेंट और भी हम लोगों को लेके जाना है। मोदी साहब के साथ में हम लोगों को बैठना बहुत ही जरूरी है। सो एकजुट होके फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आने वाला दिनों में बीजेपी का जो सपना है 2047 में देश को एक विकसित भारत बनाने का एक सपना रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को भी 2047 तक हम लोगों का एक विकसित अरुणाचल बनने का एक संकल्प हम लोग ने लिया हुआ है। बीजेपी पार्टी जो है एक शॉर्ट टर्म प्लान नहीं कर रहा है, 5-10 साल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी सत्ता में रहेगा 2047 तक, लंबे समय तक राज्य में और केंद्र में रहने वाला ये पार्टी है। इसलिए विकसित अरुणाचल के टूवर्ड्स में जो जर्नी में हम सब एकजुट होके बीजेपी पार्टी का अम्ब्रेला में रह के हम लोग डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी को फिर मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। दोबारा अपना एमपी किरण जी को भी साथ में लेकर आऊंगा और अपना जितने भी जो ऑनरेबल एमएलए इस डिस्ट्रिक्ट का तीनों ऑनरेबल एमएलए उनको साथ में मैं फिर दोबारा यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा। देखो एक सीट ऊपर नीचे हो जाने से भी हम विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। हमको तीनों का तीनों चाहिए भाई, एकदम तीनों का तीनों आप लोग जिताएंगे। आप लोग ठीक से नहीं चिल्ला रहे, मैं आज हिलने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। जितना भी गरम हो आप लोग अच्छे से साथ देना होगा। तीनों का तीनों हमारा बीजेपी का उम्मीदवार को जिताएंगे। किरण जी को यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जिताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार 10 ही दिन का अंतर्गत में मैं आलो में 3 बार आ चुका हूँ। एक बार किरण जी का नॉमिनेशन में और उस दिन मैं सुबनसिरी का टूर करते हुए आया। आज फिर दोबारा फिर इस मीटिंग में आया। हमको और एक बार आना है मैडम का वहाँ में इस रीजन में। तो 13 तारीख को मैं दोबारा फिर अपना बसर वासियों को एड्रेस करने के लिए मैं वहाँ पे आ रहा हूँ।